एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे गॉड एक लड़के से बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से तुम्हें मार दिया लाइटनिंग से, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे कोई होगा, तुम्हारा नाम क्या था? वो लड़का बोलता है मोचिजुकी तोया। गॉड बोलता है तुम काफी शांत से लग रहे हो, मुझे लगा तुम घबरा जाओगे ये सुन के कि तुम मर चुके हो। तोया बोलता है शायद इसलिए क्योंकि ये सब मुझे अभी रियल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सपना है और अब कंप्लेन करने का भी कुछ फायदा नहीं है, जो हो गया वो हो गया। गॉड बोलता है तुम काफी समझदार लगते हो। तोया बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं 15 साल की उम्र में ही मर जाऊंगा, तो अब मेरे साथ क्या होगा? गॉड बोलता है तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा मैं। तोया बोलता है क्या ऐसा हो सकता है? गॉड बोलता है हाँ, मगर तुम जिस वर्ल्ड के हो मैं उसमें तुम्हें वापस नहीं भेज सकता, तो मैं तुम्हें एक दूसरे वर्ल्ड में भेज सकता हूँ जहाँ पे मैं तुम्हें एक न्यू लाइफ दे सकता हूँ। तोया बोलता है ठीक है। गॉड बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए और कुछ कर सकता हूँ तुम्हें इस परेशानी में डालने के लिए, कुछ भी जो तुम चाहते हो अपनी अगली लाइफ में। तोया अपना स्मार्टफोन निकालता है और बोलता है क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ अपनी अगली लाइफ में? गॉड बोलता है ठीक है, तुम इसे रख सकते हो, तुम इसको मैजिक एनर्जी से चार्ज कर सकते हो वहाँ पे। तोया बोलता है क्या वहाँ पे मैजिक होगा? गॉड बोलता है हाँ, वो एक मैजिकल वर्ल्ड है और तुम खुद भी मैजिक यूज करना जल्दी सीख जाओगे वहाँ पे। तोया बोलता है एक और चीज, क्या मैं अपने स्मार्टफोन से कॉल कर पाऊंगा किसी को? गॉड बोलता है सॉरी, तुम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, मगर तुम इसमें कुछ भी पढ़ या देख सकते हो अपने वर्ल्ड से रिलेटेड, और तुम मुझे कॉल भी कर सकते हो। तोया बोलता है मैं समझ गया, चलो फिर इसी के साथ चलते हैं। और इसी के साथ इस एनीमे की शुरुआत होती है। तोया की आँख खुलती है एक न्यू वर्ल्ड में। तभी उसका फोन बजने लगता है, वो उसे उठाता है और फोन होता है गॉड का। गॉड बोलता है तो तुम पहुंच गए, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने तुम्हारे जो फोन है उसका मैप और नेविगेशन को चेंज कर दिया तुम्हारे न्यू वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। तोया बोलता है थैंक्स। गॉड उसे फिर गुड लक बोलता है और फोन रख देता है। अब तोया मैप को फॉलो करते हुए सिटी की तरफ जा रहा होता है और बोलता है मैं अगर सिटी पहुंच भी गया तो वहाँ करूँगा क्या? मैं अपने वर्ल्ड के पैसे यहाँ यूज भी नहीं कर सकता। तभी पीछे से घोड़े की गाड़ी उसके पास से गुजरती है और आगे जाके रुकती है। उसमें से एक बंदा भागते हुए तोया के पास आता है और बोलता है हे, तुमने ये अजीब से कपड़े कहाँ से लिए? क्या तुम इन्हें मुझे बेचना चाहोगे? मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा इसके। और फिर वो उसको अपनी शॉप पे ले जाता है और तोया को दूसरे कपड़े देके उसके कपड़े ले लेता है और उसे काफ़ी पैसे भी देता है उसके बदले। जाते वक्त तोया उस आदमी से बोलता है कि क्या यहाँ कोई होटल वगैरह रहने के लिए? वो आदमी उसको डायरेक्शन दे देता है एक होटल की जिसका नाम होता है द सिल्वर मून। तोया जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि कुछ बंदे दो लड़कियों को उनके एंटलर के बदले पैसे नहीं दे रहे थे जितने वो मांग रही थी, क्योंकि उसमें एक छोटा सा स्क्रैच था। वो लड़की अपना एंटलर वापस मांगती है मगर वो बंदे देने से मना कर देते हैं। तभी तोया वहाँ आता है और उस लड़की से बोलता है कि क्या तुम अपना एंटलर मुझे देना चाहोगे एक गोल्ड कॉइन के बदले? लड़की बोलती है ठीक है, और फिर तोया एक पत्थर मार के उस एंटलर को तोड़ देता है। तभी वो बंदा तोया को मारने आगे बढ़ता है और हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गॉड उसको पावर्स देता है जिससे उसका स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस, मेमोरी सब कुछ इंक्रीज हो जाता है और उसे बूस्ट मिल जाता है हर चीज में। और तोया एक ही हिट में उस बंदे को धूल चटा देता है। फिर वो उस लड़की को एक गोल्ड कॉइन देता है जैसा उसने बोला था। वो लड़की बोलती है थैंक्स हमें बचाने के लिए, मेरा नाम है एलिस चिलुएस्का और ये मेरी यंगर ट्विन सिस्टर है, इसका नाम है लिंस चिलुएस्का। तोया बोलता है कि हाय मैं हूँ मोचिजुकी तोया। एलिस बोलती है बड़ा अजीब नाम है। तोया बोलता है ये मेरा फैमिली नेम है, तुम मुझे तोया बुला सकती हो। एलिस बोलती है ओह तो तुम अपने आप को उल्टा इंट्रोड्यूस करते हो, तो तुम मिशन से हो, तुम इतनी दूर यहाँ क्या करने आए? तोया बोलता है वेल मैं अभी एक होटल ढूंढ रहा हूँ द सिल्वर मून। लिंस बोलती है एक्चुअली हम दोनों इसी होटल में रह रहे हैं। वो तोया को उस होटल में ले जाते हैं। तोया 1 महीने के लिए रूम ले लेता है। अब ये दोनों सिस्टर बैठ के गिल्ड जॉब लेने की बातें कर रही होती है। तभी तोया बोलता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, मैं अभी काम की तलाश में हूँ। एलिस बोलती है कि श्योर, कल हमें यहीं मिलना। अगले दिन तोया दोनों ट्विन सिस्टर के साथ गिल्ड में जाता है जहाँ पे वो सब जॉब चूज कर रहे होते हैं अपना, मगर जो तोया है वो वहाँ कुछ भी लिखा हुआ समझ नहीं पा रहा होता है। एलिस बोलती है कि तुमने कुछ डिसाइड करा? तोया बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ लिखा क्या है। एलिस बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या? तोया बोलता है हाँ नहीं। लिंस बोलती है ये मिशन एक बीस्ट मॉन्स्टर को मारने का है, रिवॉर्ड है 18 कॉपर कॉइन्स। एलिस बोलते हैं कि तोया तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो तुम हमारे साथ टीम क्यों नहीं बना लेते? तोया बोलता है कि ठीक है, और ये लोग वो मिशन ले लेते हैं। अब तोया एक स्वॉर्ड ले लेता है एज अ वेपन और ये फॉरेस्ट में जाके वुल्फ्स को मार देते हैं। ये दोनों ट्विन सिस्टर अपना मैजिक यूज करके उन्हें हराते हैं और जो तोया है वो अपनी स्वॉर्ड से ये सब अपना मिशन पूरा कंप्लीट करके 18 कॉपर कॉइन्स ले लेते हैं। अब ये तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तोया बोलता है कि क्या तुम मुझे लिखना और पढ़ना सिखा सकते हो? एलिस बोलती है कि लिंस तुम्हें सिखा देगी, ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। फिर तोया बोलता है कि एक और चीज़, क्या तुम मुझे मैजिक यूज़ करना भी सिखा सकते हो? एलिस बोलती है कि इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, कि तुम्हारे पास एप्टीट्यूड है? लिंस बोलती है कि किसी का भी मैजिक एप्टीट्यूड से पता चलता है जिसके साथ वो पैदा होता है, जो बिना एप्टीट्यूड के पैदा होता है वो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। तोया बोलता है किसी ने मेरे को बोला था कि मैं मैजिक यूज़ करना सीख जाऊंगा जल्दी। एलिस बोलती है कि और वो कौन था? तोया बोलता है कि है कोई, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरे पे कौन सा एप्टीट्यूड है? लिंस बोलती है कि इन्हें स्पेल स्टोन्स बोलते हैं और ये मैजिक पावर स्टोर या फिर रिलीज करते हैं। और एक स्टोन उठा के बोलती है वाटर, और उसमें से पानी निकलने लगता है। सेम चीज़ एलिस करती है मगर उस स्टोन से वाटर नहीं निकलता। वो बोलती है कि अगर तुम्हें वाटर एप्टीट्यूड नहीं है तो तुम वाटर मैजिक यूज़ नहीं कर सकते, और जो एलिस है वो फोर्टिफिकेशन मैजिक यूज़ कर सकती है। फिर वो तोया को स्टोन देती है। तोया जैसे ही बोलता है वाटर, तभी एकदम से उसमें से भर के पानी निकलने लगता है।
ये देख के एलिस और लिंस जो है बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तोया बोलते हैं कि क्या और भी स्टोन्स है? वो बोलती है हाँ, बट पहले बाहर चलते हैं। और बाहर जाके तोया सारे एलिमेंट यूज़ कर देता है, फायर, अर्थ, विंड, लाइट और डार्कनेस। तोया बोलता है कि क्या हुआ? लिंस बोलती है कि हमने पहली बार देखा किसी को जो सारे एलिमेंट यूज़ कर सकता है। मैं 3 एलिमेंट यूज़ कर सकती हूँ और ये भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है। तुम तो कमाल के हो। तोया बोलता है ये लास्ट स्टोन क्या है? लिंस बोलती है कि ये नल मैजिक है, इसकी कोई पर्टिकुलर इंचेंटमेंट नहीं है। तोया बोलता है तो फिर इसे यूज़ कैसे करेंगे? लिंस बोलते हैं कि यूज़र पे डिपेंड करता है वो, जैसे कि मेरी सिस्टर का फोर्टिफिकेशन मैजिक, एक पावर इंक्रीज करने का भी मैजिक होता है, एक गेट मैजिक होता है जिससे टेलीपोर्टेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ये एक टाइप का पर्सनल मैजिक होता है किसी भी यूज़र का। तोया उसको ट्राई करता है और बोलता है गेट, और तभी वहाँ हवा में होल आ जाता है और तोया टेलीपोर्टेशन मैजिक भी यूज़ कर लेता है। ये देख के जो एलिस और लिंस है वो और भी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वो होल जो है वो उस फॉरेस्ट पे कनेक्ट होता है जहाँ पे इन सब ने अपना मिशन करा था। लिंस बोलते हैं कि शायद यूज़र के माइंड में जो जगह होती है वो हमें यहीं पर लेके जाता है, ये गेट वाला जो मैजिक है। वापस होटल जाके जो एलिस बोलती है कि तुम सारे एलिमेंट यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अजीब है। लिंस बोलती है तुम काफ़ी अमेजिंग हो तोया। तोया मन में बोलता है कि मैं ये सारी चीज़ें यूज़ कर पा रहा हूँ क्योंकि गॉड ने मुझे ये सब दिया है। तभी वहाँ होटल की ओनर आ जाती है और बोलती है ये मेरी फ्रेंड है, ये कैफे पॉइंट में काम करती है। वो लड़की बोलती है अपने मेन्यू में मैं कोई न्यू आइटम ऐड करने का सोच रही हूँ, तुम ट्रैवलर्स हो तो तुम्हें शायद पता हो कोई अच्छा आइडिया जो कि मैं वहाँ पे यूज़ कर सकूँ, कोई भी अच्छा सा फूड। तोया उन्हें आइसक्रीम के बारे में बताता है, मगर जो है इन्हें कुछ भी नहीं पता होता इसके बारे में। तो तोया अपना फ़ोन निकालता है और उसमें आइसक्रीम बनाने की जो रेसिपी है वो देखता है। लिंस बोलती है ये क्या है? तोया बोलता है ये एक मैजिकल आइटम है जो मेरे को हेल्प करता है थोड़ी चीज़ों के बारे में पता करने में। तोया उन सबको आइसक्रीम बना के खिलाता है फिर, और सबको वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और वो लड़की बोलती है मैं इसको अपने कैफ़े में ऐड करूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इससे मेरा जो कैफ़े है वो और भी ज़्यादा फेमस हो जाएगा। एलिस बोलती है तुम्हारे उस डिवाइस की वजह से तुम और भी ज़्यादा अजीब होते जा रहे हो। लिंस बोलती है मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ अब इसके बारे में। तोया बोलता है कि ये एक सीक्रेट है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें रिपे कर पाया। लिंस बोलती है कि किस लिए? तोया बोलता है मुझे मैजिक सिखाने के लिए, थैंक्स। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में तोया और ये दोनों ट्विन सिस्टर्स एक न्यू सिटी में आए होते हैं एक मिशन के लिए। तोया बोलता है कि क्या सच में रॉयल कैपिटल में एक लेटर डिलीवर करना अच्छा मिशन है? अगर हम उस मेगा स्लाइम को मारने जाते तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता। ये दोनों सिस्टर्स बोलती है बिल्कुल भी नहीं, हमें स्लाइम जैसे क्रिएचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो चीज़ कपड़े भी मेल्ट कर देते हैं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। एलिस बोलती है कि चलो कुछ खा लेते हैं, पहले कोई होटल ढूंढना पड़ेगा हमें। तोया बोलता है वेट, क्यों ना हम मेरा टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ करके सिल्वर मून होटल में चले जाए, इससे पैसा और टाइम दोनों बचेगा। ये दोनों सिस्टर बोलती है बिल्कुल भी नहीं, एक मिशन को करने का मजा तभी है जब हम जगह को एक्सप्लोर करें, एडवेंचरस को ये पता होना चाहिए। तभी तोया कुछ भीड़ देखता है आगे। ये सब उधर जाते हैं और सामने एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ गुंडे घेर के खड़े होते हैं। लिंस बोलती है मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे। तोया बोलता है ये एक समुराई है। लिंस बोलती है वो क्या होता है? एक बंदा उस लड़की से बोलता है मैंने सुना तुमने मेरे कुछ साथियों से पंगा लिया। वो लड़की बोलती है तो तुम उनके साथ हो जो मुझसे भिड़े थे पहले। तभी वो बंदा उसको मारने आगे बढ़ता है, मगर वो लड़की उसको नीचे पटक देती है। फिर तभी वो लड़की अपना पेट पकड़ लेती है। तभी पीछे एक बंदा उस पर अटैक करता है, मगर तोया उस पर अपना मैजिक यूज करके उसे रोक देता है। एलिस और लिंस भी फिर उन गुंडों को मारने में तोया का साथ देती है। तभी कुछ लोग बोलते हैं गार्ड्स आ रहे हैं, और फिर तोया उस लड़की को लेके वहाँ से निकल जाता है। अब ये लड़की इनको थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने को और बोलती है मेरा नाम है कोकोनोई याय। कोकोनोई मेरी फैमिली का नेम है तो तुम मुझे याय बुला सकते हो। तोया बोलता है तुम फिर ईशन से होगी? वो बोलती है हाँ। फिर तोया उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। याय बोलती है तोया तो क्या तुम भी ईशन से हो? तोया बोलते हैं नहीं, मैं वैसी एक कंट्री से हूँ जो उसकी तरह सिमिलर है। तभी दोनों ट्विन सिस्टर हैरान हो जाती है। तोया मन में बोलता है इन्हें लगता है मैं ईशन से हूँ। तोया फिर बोलता है कि तुम्हें फाइट के बीच में क्या हो गया था? याय बोलती है मेरे ट्रैवलिंग के पैसे रास्ते में खो गए तो मैं बस भूखी हूँ। अब ये सब जो है याय को खाना खिलाते हैं। लिंस बोलती है तुम ट्रैवल कर रही हो अपनी मार्शल आर्ट्स टेक्निक को इंप्रूव करने के लिए? याय बोलती है मेरे फैमिली में सभी वॉरियर्स हैं और मैं भी अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहती हूँ। एक दिन मैं भी अपने फादर और ओल्डर ब्रदर जैसे स्वॉर्ड्समैन बनूंगी। और वो उन्हें ये भी बताती है कि वो रॉयल कैपिटल में जा रही है अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। एलिस बोलती है हम भी वहीं जा रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी? याय बोलती है कि जरूर। अब ये सब घोड़े की गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं। तोया बोलता है याय तुमने घोड़ा चलाना कहाँ सीखा? याय बोलती है ट्रेनिंग के दौरान। एलिस बोलती है तुम्हारे होने से हमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। तोया बोलता है मैं ही बस यूजलेस हूँ यहाँ पे। लिंस बोलती है नहीं तुम नहीं हो, तोया एक बहुत ही टैलेंटेड मैजिक यूजर है। एलिस बोलती है ये मेरा बूस्ट मैजिक भी यूज कर सकता है, एलिमेंटल मैजिक और नल मैजिक भी। लिंस बोलती है तुम कोई भी नल मैजिक यूज कर सकते हो जब तक तुम्हें उसका नाम और उसके इफेक्ट्स के बारे में पता हो। और उसे मैजिक की एक बुक दे देती है पढ़ने को। तोया उसमें से नल मैजिक पढ़ता है और बोलता है इसमें तो बहुत सारे हैं लेकिन आधे से ज्यादा तो इसमें किसी काम के ही नहीं है। तोया मन में बोलता है गॉड ने मेरी मेमोरी बूस्ट करी है, मगर कितनी? इतने सारे मैजिक याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तभी वो एक स्पेल के बारे में पढ़ता है जो दूर की चीज़ों को अपने पास ला सकती है। तोया उसे यूज़ करता है मगर वो काम नहीं करती। एलिस बोलती है तुमने क्या लेने की कोशिश करी? तोया बोलता है याय की स्वॉर्ड। एलिस बोलती है शायद उसकी स्वॉर्ड ज़्यादा भारी हो इस मैजिक के लिए। तोया बोलता है हाँ शायद, इसमें लिखा है कि ये सिर्फ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे ही काम करता है। तोया फिर से उस मैजिक को यूज़ करता है और याय एकदम से चिल्लाती है। एलिस बोलती है इस बार तुमने क्या लेने की कोशिश करी?
तोया बोलता है बस याय का रिबन। लिंस बोलती है ये स्पेल काफी चीजों में हेल्प कर सकता है, लेकिन उनमें से कुछ भयानक भी है। एलिस बोलती है तुम इससे लोगों के पैसे चुरा सकते हो, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि किसने निकाले उनके पैसे। तोया बोलता है तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा कर तो सकता हूँ। दोनों सिस्टर्स फिर बोलती है कि क्या तुम ऐसा करने का सोच रहे हो, ऐसा करना सही नहीं। तोया बोलता है शांत हो जाओ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तोया फिर बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं इससे किसी के अंडरवियर वगैरह ले सकता हूँ। लिंस और एलिस फिर तभी घबरा के पीछे हट जाती हैं। तोया बोलता है रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रहा था। याय बोलती है कि क्या मुझे अपना रिबन वापस मिलेगा अब तोया थोड़े और स्पेल पढ़ता है उस बुक में से, जैसे कि टेम्पररी फ्रिक्शन कम करने का स्पेल। फिर बोलता है लॉन्ग सेंस। एलिस बोलती है ये क्या करता है। तोया बोलता है कि इससे सेंसेस एक्सपेंड हो जाती है, मैं दूर की चीजें सुन और देख सकता हूँ। तभी उसे कुछ स्मेल आती है। तोया बोलता है ये खून की स्मेल है। वो आगे बढ़ता है और देखता है कुछ मॉन्स्टर को जो कुछ सोल्जर्स पे अटैक कर रहे होते हैं, और वहाँ एक बंदा भी होता है। तभी ये सब मिलकर उन मॉन्स्टर को मारना शुरू करते हैं, लेकिन जो वो मॉन्स्टर है वो आते ही जाते और खत्म नहीं होते। तभी लिंस बोलती है ये डार्क समनिंग स्पेल है, हम इन मॉन्स्टर को तब तक नहीं रोक सकते जब तक हम उस मैजिशियन को ना हरा देते। तोया तभी बोलता है स्लिप, और अपने फ्रिक्शन स्पेल को यूज करके उस बंदे को गिरा देता है, और ये उस मैजिशियन को फाइनली पकड़ लेते हैं। फिर वो सोल्जर्स इन सबको थैंक्स बोलते हैं। तोया बोलता है कि क्या किसी को चोट आई। वो सोल्जर बोलता है मेरे साथ साथ ही मारे गए। तभी एक आवाज आती है कि कोई हेल्प करो। तोया और बाकी सब फिर उधर की तरफ जाते हैं। वहाँ एक लड़की को देखते हैं वो जो बोलती है कि कोई इसकी हेल्प करो, इसके चेस्ट में एक तीर रख गया है। तोया बोलता है लिंस क्या तुम इन्हें ठीक कर सकती हो। लिंस बोलती है नहीं। तोया बोलता है अगर इनके चेस्ट में तीर नहीं होता तो तुम क्या इन्हें हील कर सकती थी। लिंस बोलती है हाँ। तभी तोया अपने मैजिक से उसके चेस्ट में गड़े तीर को बाहर निकाल लेता है, और फिर अपने लाइट मैजिक से उसके चेस्ट का पेन भी दूर कर देता है। वो बूढ़ा आदमी जो होता है फिर उठ जाता है। फिर वो लड़की तोया और उसके फ्रेंड्स को थैंक्स बोलती है उसे बचाने के लिए। तभी वो आदमी अपने इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम है लियाम और मैं एक बटलर हूँ जो ड्यूक ऑर्टिलैंड के यहाँ काम करता हूँ, और ये लड़की ड्यूक की बेटी है, लेडी शूसी एर्निया ऑर्टिलैंड। तभी एलिस, लिंस और याय नीचे अपने घुटनों में बैठ जाते हैं। तोया बोलता है क्या हुआ। एलिस बोलती है ये ड्यूक की बेटी है। लिंस बोलती है ड्यूक एक हाईएस्ट नोबल रैंक है जो सिर्फ रॉयल फैमिली के मेंबर्स को ही मिलती है। तभी शूसी बोलती है कि मेरे फादर ड्यूक अल्फ्रेड अर्नेस्ट ऑर्टिलैंड छोटे भाई है रॉयल फैमिली के किंग के। तोया बोलता है तो तुम फिर किंग की नीस हुई, क्या मुझे तुम्हें लेडी शूसी बुलाना चाहिए। वो बोलती है सू ही काफी है, तुम्हें ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, तुमने हमारी जान जो बचाई है। तोया बोलता है ओके तो एक रॉयल यहाँ क्या कर रही है। शू बोलती है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर के घर से रॉयल कैपिटल की तरफ जा रही थी और तभी हम पे हमला हो गया। तोया बोलता है क्या तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए। लियाम बोलता है हाँ, क्या तुम हमें रॉयल कैपिटल तक छोड़ सकते हो, तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा इसके लिए। एलिस बोलती है चलो चलते हैं, वैसे भी हम उधर की तरफ ही जा रहे हैं। तोया बोलता है ठीक है फिर चलते हैं। अब ये लोग पहुंचते हैं कैपिटल सिटी ऑफ बेलफास्ट किंगडम। ये एक लेक के ऊपर बना है जिससे इसको नेम मिला है सिटी ऑफ लेक्स का। अब ये सब पैलेस में पहुंचते हैं जहाँ पे सू अपने फादर से मिलती है, और फिर उसके फादर जो है वो तोया और उसके बाकी सभी फ्रेंड्स को थैंक्स बोलते हैं और अपना सर झुकाते हैं। ये देख के तोया और बाकी सब थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते हैं कि एक किंग उनके सामने सर क्यों झुका रहा है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है मैं हूँ ड्यूक अल्फ्रेड अर्नेस्ट ऑर्टिलैंड। अब अल्फ्रेड जो है तोया और उसके फ्रेंड्स के साथ चाय पी रहा होता है। तभी सू आती है। अल्फ्रेड बोलता है क्या तुमने एलन से बात करी। सू बोलती है कि मुझे नहीं लगता उसको कुछ बताना चाहिए, इससे वो परेशान होगी बस। तोया बोलता है ये एलन कौन है। अल्फ्रेड बोलता है वो मेरी वाइफ है, सॉरी बट मैं तुम्हें उनसे मिलवा नहीं सकता, वो अंधी है। तोया बोलता है क्या वो बीमार है। अल्फ्रेड बोलता है ये 5 साल पहले हुआ था, वो बच तो गई मगर उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। लिंस बोलती है तुमने मैजिक ट्राई करा। अल्फ्रेड बोलता है हाँ मगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। सू बोलती है अगर मेरे ग्रैंडफादर जिंदा होते। अल्फ्रेड बोलता है मेरी वाइफ के फादर के पास एक स्पेशल टाइप का हीलिंग मैजिक था, उससे वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते थे। सू के लेटेस्ट जर्नी का भी एक ही मकसद था कि उस मैजिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख सके। सू बोलती है सॉरी फादर मैं वो सीख नहीं पाई, हमें कोई हीलर ही ढूंढना पड़ेगा और उसको वो सिखाना पड़ेगा। अल्फ्रेड बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर का मैजिक एक नल मैजिक था, दूसरे किसी के पास वो नहीं होगा। तभी एलिस, लिंस और याय हैरान हो जाते हैं और तोया की तरफ उंगली करते हैं और उसको आंखें फाड़ के स्माइल करते हुए देखने लगते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तोया उस हीलिंग मैजिक को सीख के एलन की आंखों को ट्रीट कर देता है, और एलिस और लिंस जो है वो तोया को हक कर लेते हैं और सब मिलकर उसकी तारीफ करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में अल्फ्रेड तोया से बोलता है तुमने ना ही सिर्फ मेरी बेटी की जान बचाई, तुमने मेरी वाइफ को भी ट्रीट करा। और फिर वो तोया को एक रिवॉर्ड देता है, वो इतना भारी होता है कि तोया के हाथ से ही छूट जाता है। तोया बोलता है इसमें है कितने। अल्फ्रेड बोलता है इसमें 40 प्लैटिनम कॉइन्स हैं। ये सुनकर लिंस, एलिस और याय शॉक्ड हो जाते हैं। तोया बोलता है क्या प्लैटिनम ज्यादा वैल्यू के होते हैं। एलिस बोलती है ये गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यू का है, एक प्लैटिनम कॉइन 10 गोल्ड कॉइन के बराबर है। तोया बोलता है वेट 40 प्लैटिनम, फिर ये कितने हुए 40 मिलियन येन, और बोलता है थैंक्स बट हम ये नहीं ले सकते इतने। अल्फ्रेड बोलता है अगर तुम एडवेंचरस बनना चाहते हो तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और फिर बोलता है ये मेरे फैमिली मेडल्स है, इससे तुम किसी भी चेक पॉइंट से पास हो सकते हो, जिसका मतलब है तुम नोवल डिस्ट्रिक्ट में भी एंटर कर सकते हो, और ये शो करेगा कि तुम ड्यूक के प्रोटेक्शन में हो। अब ये सब पहले से चले जाते हैं सबको बाय करते हुए। एलिस बोलती है तो हमने लेटर डिलीवर कर ही दिया, आखिरकार हमारा मिशन खत्म हुआ। तो याय से बोलता है हम अपने विलेज अब वापस जाएंगे, तुम्हारा क्या। याय बोलती है मैंने अपना मन बना लिया है और मैं खुद को तुम्हें ऑफर करती हूँ। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। याय बोलती है वो मैंने उस वे में नहीं बोला। एलिस बोलती है अच्छा तो फिर तुमने किस वे में बोला। याय बोलती है
हालांकि हमारी जर्नी छोटी थी, मगर मुझे पता चल गया कि तुम किस तरीके के इंसान हो। तुम्हारे पास ग्रेट पावर्स हैं, तुम हम्बल हो और दूसरों की हेल्प करते हो। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। एलिस बोलती है श्योर, तुम हमारे साथ गिल्ड ज्वाइन कर सकती हो और फिर हम साथ में मिशन भी कर सकते हैं। याई बोलती है मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। एलिस और लिंस उसको वेलकम करते हैं अपनी टीम में। फिर तोया मन में बोलता है शायद मैं ये पावर्स डिजर्व नहीं करता, मगर अगर इससे मैं खुशियां बांट सकता हूँ देन हु केयर्स। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है तोया और इन लड़कियों से। ये सभी सिटी में घूम रहे होते हैं। तभी एलिस तोया से बोलती है जब हम रॉयल कैपिटल में हैं ही तो क्यों ना शॉपिंग करें। बाकी सब भी इससे अग्री करते हैं। तोया तभी वहाँ अलग स्पीशीज के लोगों को देख के हैरान हो जाता है। लिंस उसे बोलती है कि वो डेमी ह्यूमंस है। यहाँ बहुत से वैरायटी होते हैं जैसे कि एल्फ्स, ड्वार्फ्स, फेरीज एटसेट्रा एटसेट्रा। तभी तोया और बाकी सब एक लड़की को वहाँ देखते हैं जो कि थोड़ी नर्वस और डरी हुई दिख रही होती है। तोया उसके पास जाता है और बोलता है कि हे क्या सब ठीक है, मगर वो लड़की उसे देख के डर जाती है और बोलती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तोया बोलता है कि मुझे लगा कि तुम किसी परेशानी में हो। तभी वो उसके पास आके बोलती है कि मैं अपनी सिस्टर से अलग हो गई और तोया उसकी हेल्प करता है फिर उसकी सिस्टर को ढूंढने में। उस लड़की की सिस्टर तोया को थैंक्स बोलती है और फिर तोया और बाकी सब उन्हें बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं अलग अलग होकर शॉपिंग करने का और फिर बाद में एक साथ मिलने का और फिर सब अलग हो जाते हैं। मगर मिलने के टाइम पे जो तोया है वो वहाँ पे नहीं पहुँचता और बाकी सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी तोया वहाँ भागते हुए आता है। एलिस बोलती है कि ये कोट तो बड़ा अच्छा लगा है। तोया बोलता है कि थैंक्स, ये एक मैजिक कोट है जो कि मेरे को उन अटैक से बचाएगा जिनका मेरे पे एप्टीट्यूड है, मगर इसका नुकसान ये है कि जो एप्टीट्यूड मेरे पे नहीं है उन मैजिक का डैमेज इफेक्ट जो है मेरे को डबल होगा। लिंस और याई बोलती है कि ये कोट तुम पे काफी अच्छा लग रहा है। तोया तभी शर्माने लगता है और बोलता है कि हमें रेफ्लेक्ट के लिए निकलना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सिल्वर मून होटल। बारिश होने की वजह से यहाँ सब फंसे हुए होते हैं और तोया होटल के अंदर दो बंदों को देखता है जिनमें से एक होता है एक वेपन शॉप का ओनर और दूसरा होता है इस होटल का ओनर। ये दोनों जो है शोगी का गेम खेल रहे होते हैं और एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि तोया ने अपने मैजिक से ये गेम बनाया था इनके लिए और इनको इसके बारे में बताया और तब से लेके ये दोनों यही गेम खेले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो होटल की ओनर मीका है वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। तोया उससे बोलता है कि बाकी सब कहाँ हैं। वो बोलती है एलिस और याई कैफे गई है एक न्यू डेजर्ट ट्राई करने, मैंने सुना कि तुमने उसे इन्वेंट करा। तभी एलिस और याई वापस आ जाते हैं और सबके लिए वो डेजर्ट लाते हैं और एलिस तोया को बोलती है कि मैं ड्यूक के लिए भी लेकर आई हूँ, तुम उसे ये पहुंचा देना। अब नेक्स्ट सीन में तोया पहुंचता है ड्यूक के पैलेस में जहाँ पे ये सभी वो डेजर्ट को खा के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इन्हें बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। वो जो एल्फ्रेड है वो बोलता है कि काश मैं तुम्हारी तरह टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर पाता तो मैं ये डेजर्ट जो है डेली खा सकता था। तोया बोलता है मैं तुम्हारे शेफ को इसकी रेसिपी दे दूंगा, फिर तुम जब चाहे इसे खा सकते हो। और फिर उसको शोगी के गेम के बारे में भी बताता है और ये दोनों उसे खेलने लगते हैं। सू बोलती है कि उसे भी खेलना है, मगर जो एल्फ्रेड है वो गेम में इतना खो जाता है और इतना उसे अच्छा लगता है कि वो उसे खेलने ही नहीं देता। खेलते खेलते रात हो जाती है और तोया बड़ा परेशान हो जाता है उस गेम को खेलते खेलते और जाते वक्त वो बोलता है कि इतना शोगी, मैं शायद इसके बारे में सपने ही देखने लगूंगा। अब नेक्स्ट सीन में ये सभी रॉयल कैपिटल के गिल्ड हॉल में जाते हैं जो कि रेफ्लेट के गिल्ड हॉल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तोया तभी उसमें से एक मिशन दिखाता है उन्हें स्लाइम वाला ही, मगर ये सभी उस पर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं ये हमें नहीं करना। और तभी तोया इमेजिनेशन करने लगता है इन सभी पे स्लाइम का अटैक होते हुए। बड़ा हरामी हो। एलिस बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तोया बोलता है नहीं कुछ नहीं और बोलता है कि क्यों ना हम ये वाला मिशन लें। और ये सब मिशन ले लेते हैं क्रीचर और एक वन हॉर्न वुल्फ को मारने का ओल्ड कैपिटल र्यूम्स में। ये सभी उनसे लड़ते हैं और एलिस अपने फ्रीज मैजिक से उसके पैर भी फ्रीज कर देती है। तोया अपने मैजिक से उसे हरा देता है और अब ये सब बातचीत कर रहे होते हैं कि क्या पता यहाँ पे कोई हिडन ट्रेजर हो। और तोया अपने मैजिक से ट्रेजर ढूंढने का ट्राई करता है मगर उसे कुछ नहीं मिलता। लिंस बोलती है कि वेट, शायद यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जिसे तोया ट्रेजर समझता हो, तुम अपनी रेंज और बढ़ाओ, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तोया फिर से अपना मैजिक यूज करता है और बोलता है कि मुझे कुछ मिला। ये सब बोलते हैं कहाँ। वो बोलता है कि सामने, और ये काफी बड़ी चीज लग रही है मुझे। ये सभी वहाँ जाते हैं और तोया बोलता है कि वो चीज इन पत्थरों के नीचे है। लिंस अपने मैजिक से उन पत्थरों को हटा देती है और ये सभी फिर उस जगह के अंदर घुसते हैं जो कि एक अंडरग्राउंड लोकेशन है। लिंस अपने लाइट मैजिक से सबको रास्ता दिखाती है। चलते चलते ये लोग थोड़ा आगे पहुंचते हैं जहाँ पे पत्थरों पे अजीब सी लैंग्वेज लिखी होती है जिसको लिंस भी नहीं समझ पाती। तोया फिर अपने स्मार्टफोन से उसकी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। तभी इन लोगों को एक सिंबल मिलता है जो कि सिर्फ अर्थ मैजिक पे रिएक्ट करता है। लिंस तोया से उसको एक्टिवेट करने को बोलती है क्योंकि तोया ही अर्थ मैजिक यूज कर सकता है इनमें। और ये सभी घबरा के थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तोया फिर उस पर अपना अर्थ मैजिक यूज करता है और वहाँ की दीवारें हिलने लगती है और एक टनल दिखता है इनको। ये सब उसके अंदर जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक ग्लास स्टैचू मिलता है। तोया तभी लिंस से बोलता है तुम्हारा लाइट मैजिक कम क्यों हो रहा है। लिंस बोलती है ये कम से कम 2 घंटे तक तो मैं यूज कर ही सकती हूँ, मगर अभी तो आधा टाइम भी नहीं हुआ है, फिर ये कम क्यों हो रहा है। तोया बोलता है कि कहीं ये चीज तो तुम्हारा मैजिक एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तभी उस स्टैचू में से रेड लाइट निकलने लगती है और वो चमकने लगता है और इनके आसपास की जो दीवारें हैं वो टूटने लगती है। तभी तोया अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके सबको वहाँ से बाहर निकालता है और खुद भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। मगर तभी वहाँ से लाइट निकलती है और वो ग्लास का जो क्रिएचर है वो भी बाहर आ जाता है और इन पर अटैक करने लगता है। लिंस अपना फायर मैजिक उस पर यूज करती है मगर वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। याई उसे अपनी स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करती है मगर उसे हल्का सा स्क्रैच पड़ता है उससे। एलिस उसे फिर पंच करती है मगर उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो या फिर उस पर अपना स्लिप मैजिक यूज करता है और बोलता है लिंस ये सिर्फ डायरेक्ट मैजिक एब्जॉर्ब भी कर सकता है।
तभी लिंस अपने आइस मैजिक से उस पर अटैक करती है और एलिस अपने फुल पावर बूस्ट से उसको किक मार के उसके लेग्स तोड़ देती है। मगर तभी वो अपने लेग्स रीजनरेट कर लेता है और एलिस पर अटैक कर देता है। याई और लिंस फिर उस ग्लास मॉन्स्टर को बिजी रखते हैं और तोया एलिस को हील करता है अपने मैजिक से। और फिर तोया सोचने लगता है कि इस मॉन्स्टर को कैसे हराया जाए। उसको तभी एक आइडिया आता है और वो एलिस को प्लान बताता है। तभी वो अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर के अंदर जो रेड बॉल होती है उसको बाहर निकाल देता है और उसको हवा में उछाल देता है। एलिस उसको पंच मार के तोड़ देती है और वो मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। अब ये सभी इसके बारे में एल्फ्रेड को बताने पहुंचते हैं उसके पैलेस में, और तोया ने जो अपने स्मार्टफोन में पिक्चर्स क्लिक करी थी वो एल्फ्रेड को दिखाता है। एल्फ्रेड बोलता है कि ये क्या है। तोया बोलता है ये मेरा नल मैजिक है एक तरीके का, इससे मैं पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकता हूँ किसी भी चीज़ की। एल्फ्रेड बोलता है कि ये तो काफ़ी शानदार है। एल्फ्रेड फिर उसे बोलता है कि इसके बारे में मैं जल्दी एक्शन लूंगा, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तोया बोलता है जरूर। और फिर ये सब पैलेस से बाहर निकलते हैं और वापस चले जाते हैं। अब तोया अपना एक और न्यू मैजिक जो कि ड्राइंग मैजिक है उसे यूज़ करके फ़ोन की जो पिक्चर्स है उसको ड्राइंग में बना देता है एल्फ्रेड को देने के लिए। और फिर एल्फ्रेड के पैलेस के बाहर पहुंचता है अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ करके। मगर तभी वो एल्फ्रेड को वहां से जाते हुए देखता है। एल्फ्रेड बोलता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तोया बोलता है क्या हुआ। एल्फ्रेड बोलता है मेरा भाई, उसको जहर दिया गया है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो